ओम नमो गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव। हम इधर राजस्थान में खंडेला धाम में है। खंडेला धाम के बारे में, इस खंडेला धाम का महत्व सुनाने के लिए मैं आलोक जी से प्रार्थना करता हूँ। ये खंडेला धाम जयपुर के पास पलसानिया गांव में स्थित है और ये पूरा धाम 52 बीघा जमीन में बना हुआ है। एक बीघा में हमारे यहाँ पे 3027 गज जमीन होती है। और यहाँ पर सबसे प्रारंभ में गणेश जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर बनाया हुआ है। और उसके अलावा जो खंडेलवालों में 72 गोत्र होते हैं देवियों के, उन गोत्र के 36 मंदिर यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें एक भैरव जी का मंदिर भी है और सरस्वती माता और गंगा मैया का मंदिर भी यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये बहुत ही 2001 से इस प्रांगण का कार्य चल रहा है और दिनों दिन यहाँ पर काम बढ़ता चले जा रहा है। कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, करीबन 160 कमरे बने हुए हैं। रहने के लिए बहुत उचित व्यवस्था है। भोजन की एक निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम चलती है, जिसका आनंद सभी समाज के लोग लेते हैं। सुना है मैंने कि 19 अप्रैल को कुछ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर अभी बद्रीनाथ धाम की स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा 19 तारीख को। और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। और उसके बाद केदारनाथ मंदिर के बनाने का भी आयोजन यहाँ पर ऐसा विचारणीय है। चलो, आपके इसका आगे के कार्य के लिए हमारे गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। हार्दिक शुभकामनाएं। दुष्टों का करे संहार तू, डूबे संसार तो करे उद्धार तू। दुष्टों का करे संहार तू, डूबे संसार तो करे उद्धार तू। दर्दों से पार तू फिर किसी अवतार में आओगे क्या प्रभु? शक में गोद गोद का अंत हुआ है शुरू। तू ही ज़मीं
सीधा भी बोल सकते थे कि मेरे ससुराल की माता। नहीं, कल क्या है मालूम है, उसने बात किया है तो अभी तक घबराहट इनके अंदर से निकली नहीं है। वही तो मैं ढोकरिया ब्रांड ऐसा घुसे रहते करे संहार तू डूबे संसार तो करे उद्धार तू दुष्टों का करे संहार तू डूबे संसार तो करे उद्धार तू। दर्दों से पार तो फिर किसी अवतार में आओगे क्या प्रभु शक में गोद गोद ला अंजुआ ऐशु तू ही ज़मीं है तू ही आसमां चारों युगों की तू ही दास्तां तू ही आया तू ही आने वाला आत्मा है तू ही परमात्मा दुख करे दूर तू ही सुने प्रार्थना आत्मा है तू ही परमात्मा दुख करे दूर तू ही सुने प्रार्थना तू ही है युगों युगों से वो रक्षा करे जो सारे जहां की तूने ही तो आके मिट्टी में मिलाया धरा पे जो पापी कोई आया तेरे सिवा हमारा कोई ना तेरे जैसा सहारा कोई ना है तूने ही तो धर्म को है बचाया तू ही है युगों युगों से वो रक्षा करे जो सारे जहां की तूने ही तो आके मिट्टी में मिलाया धर पे जो पापी कोई आया तेरे सिवा हमारा कोई ना तेरे जैसा सहारा कोई ना है तूने ही तो धर्म को है बचाया दुष्टों का करे संहार तू डूबे संसार तो करे उद्धार तू दुष्टों का करे संहार तू डूबे संसार तो करे उद्धार तू दर्दों से पार तो फिर किसी अवतार में आओगे क्या प्रभु शक में गोद गोद ला अंजुआ ऐशु तू ही ज़मीं है तू ही आसमां चारों युगों की तू ही दास्तां तू ही आया तू ही आने वाला आत्मा है तू ही परमात्मा दुख करे दूर तू ही सुने प्रार्थना
अभी क्या है, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि यूजुअली क्या होता है कि जेंट्स को बोलते हैं कि कुछ सेवा कर, बैठ कर, मैं सब नहीं कर रहा, खाना लेता हूँ तू बैठ। लेकिन ये एग्जाम्पल ये है कि आप बैठो, स्वामी जी को भी टायर है ना, कि भाई आप बैठो, बाकी मैं कर रहा हूँ तो तुझे सिर्फ बैठना है और जो आया उसको जल देना है, बाकी मैं संभाल लेता हूँ। ये एग्जाम्पल है। और गुरु जी जब भी दुबई जाते तो इनके यहाँ आते थे। तो अभी इनके साथ जो एक्सपीरियंस गुरु जी ने दिया है वो हम लोगों को सुनने के लिए मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ। आप बताइए। एक्सपीरियंसेस तो बहुत है। 2003 में कैसे जुड़ी, पहले मैं वो बताना चाहूंगी। तरुण की शादी थी, मैं उससे एक दिन पहले पहुंची बॉम्बे, दुबई से आई थी और मेरे को राजेश ने फोन किया कि तरुण की शादी है, तुम चलोगी? मैं बोला मैं चल सकती हूँ। मतलब हम जनरल वैसे देखते हैं तो जब तक इनविटेशन कहीं से नहीं आता है तो हम गुरुजी को कैसे पहचाना या कैसे, मतलब हम हमारे अंदर तो नहीं है ना। हेलो। तो मैंने बोला चल सकते हैं। बोला क्यों नहीं, गुरुजी के पास थोड़ा इनविटेशन की जरूरत है। मैंने बोला हाँ मैं जरूर चलूंगी। जैसे ही उसने बोला तो मैंने उसी ने पिक किया, उसी ने ड्रॉप किया मेरे को। पर वहां गुरुजी जैसे ही फेरे पूरे हुए, सबको उठ के जलेबी खिलाने के लिए जैसे ही मेरे तक पहुंचे गुरुजी, तो हाथ में सबको ऐसे खिलाते जा रहे थे। जैसे ही मेरे पास पहुंचे तो 2 जलेबी ऐसे साथ में आई थी, तो एक टूट के नीचे गिरी। और गुरुजी ने उस टाइम मेरे को बोला इसको तो इनविटेशन की जरूरत है। अच्छा, मतलब जो मेरे साथ मैंने घर में बोला था वो गुरुजी ने मेरे को वहां पे बोला कि इसको तो इनविटेशन की जरूरत है। तो वहां मेरे को लगा गुरुजी को और थोड़ा उसमें नाराजगी थी, उन शब्दों में थोड़ी नाराजगी थी कि गुरुजी के पास आने के लिए भी इनविटेशन चाहिए। पर हम है ना, वो पहचान नहीं थी ना, वो समझ नहीं थी। हमने उस टाइम बोला, फिर बस वो उसके बाद ही मेरे बेटे की शादी थी, मैं उसके लिए ही आई थी। 3 महीने के बाद दिसंबर में मेरे बेटे की शादी थी, तो वो 2 महीने वहीं रहना था थोड़ी तैयारी के लिए। तो जब भी बेटे की शादी की मैं मतलब मिलने गई ना फिर गुरुजी से स्थान पे, तो गुरुजी ने बोला तो तुम फ्री हो? हाँ, फ्रिज में पड़ा है। उनको यहाँ तो बुलाइए, यहाँ तुम देख लियो, दूध दे फ्रिज में है तो नहीं तो नीचे से फ्रिज में और है। फिर गुरुजी ने मेरे को बोला सेवा करने के लिए उधर। जैसे ही उन्होंने बोला सेवा करने के लिए, तो मैंने बोला घर से बैठ के जो भी बोलोगे करूंगी। पर मेरे को कुछ मतलब मालूम, मेरे को जरा भी नहीं आइडिया सेवा क्या होती है, क्या की जाती है। खाली वहां भी मैं सबको देखती थी ना, कोई किसी को लौंग इलायची दे रहा है, कोई जल दे रहा है। मैं बोलती थी मैं गुरुजी से मिलने के लिए आई हूँ, मैं किसी के साथ बैठती नहीं हूँ। पर ये क्या, इसका मतलब क्या, वो मतलब भी नहीं मालूम था मेरे को। ला 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 हा 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 हे हे ला 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 हा 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 हा। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते।
आज भी श्री गोपीनाथ जी विराजते हैं जयपुर में, और आप गोपीनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो एक घड़ी पहनते हैं गोपीनाथ जी, हाथ में घड़ी है। उस घड़ी की विशेषता ये है, उसमें सेल नहीं है अंदर। कोई अंग्रेज आया आकर के दर्शन किए तो उसने कहा, बोले कौन? बोले साक्षात गोपीनाथ जी हैं, प्रत्यक्ष विराज रहे हैं। उसने कहा ये प्रत्यक्ष है? बोले हाँ। बोले मेरी जो घड़ी है ये विदाउट सेल पल्स से चलती है, इनको पहना के दिखाओ, अगर ये चल गई तो मैं मान जाऊंगा ये साक्षात विराज रहे। उसकी महंगी सी घड़ी उतार करके गोपीनाथ जी को जैसे धारण कराई, धारण कराते ही सेकंड वाली जो चलती है वो अपने आप टिक 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 चलने लगी। शरणागत हो गया गोपीनाथ जी के। बोले भैया ये पाषाण नहीं है, साक्षात। निश्चय प्रेम प्रतीति ते ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हाग देव कपि चंचल ओम सम सम सहमी परा निखल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सनमान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु के पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाहि लंकिनी हो राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। सुख पाता मैया जय जय गो माता। मैया जय जय गो माता मैया जय जय गो माता। जो कोई तुमको जाता जो कोई तुमको जाता। सदगुरुदेव भगवान की जय। जिस स्थान पर आज लोनावाले वाले गुरुजी अपने सभी भक्तों के साथ यहाँ पधारे हैं, यह स्थान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री बलराम दास जी महाराज जी की तपोभूमि है, जिनको सभी वैष्णव संतों ने संत श्रोमणी की उपाधि और वैष्णव रत्न की उपाधि दी। उनका मूल स्थान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बस्सी चक पर है। ये उन्हीं के द्वारा स्थापित गौशाला है और उनका बहुत बड़ा आश्रम, मेडिकल कॉलेज और औषधालय ये गुजरात में अहमदाबाद के पास में लोधरा में स्थित है। परम पूज्य महाराज श्री 2008 में उनका शरीर पूरा हो गया था। हम यहाँ पर भगवान की मंगलमयी प्रेरणा से श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा की प्रेरणा से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गौरशी स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज श्री की प्रेरणा से यहाँ भगवत प्रेरणा से यहाँ हमारा 4 वर्ष पूर्व आना हुआ था। ये स्थान पूरा सुनसान जंगल था।
लेकिन जब से भगवती गौमाता का यहाँ, वेद लक्षणा गौमाता का यहाँ आगमन हुआ है, तब से यह स्थान केवल गौशाला ना होकर के आज श्री सुरभि सेवा कुंज गौतीर्थ क्षेत्र के रूप में आज लोग इसको जानने लगे हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोनावाला से गुरुदेव के जो शिष्य हैं उन सभी आज यहाँ पर आए, उन्होंने गौ माता की सेवा की और यहाँ आनंदमयी भगवती गौ माता के चरणों में प्रसाद ग्रहण किया। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबको खूब खूब शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय गौ माता। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो कृपा है मेरे श्याम की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। तू शाम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम खाटू श्याम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार, ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार। भारतवर्ष में एक प्रदेश है भक्तों राजस्थान, सीकर जिले में बना हुआ है इनका पावन धाम। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं, मुँह मांगी सब अपनी मुरादें इनसे पाते हैं। श्याम धनी कहता कोई इनको 3 बाण धारी, श्री कृष्ण जी के ही ये कहलाते हैं अवतारी, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को शीश का दान दिया। खुद भगवान ने इनको तो है ये वरदान दिया। श्याम के नाम से इसीलिए ये पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये खाटू की सरकार कर भक्तों का उद्धार, ये खाटू का सरकार कर भक्तों का उद्धार। श्याम की यूं तो भक्तों कथा बड़ी प्राचीन,